राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है, इस देश में ओबीसी की जो संख्या है, उनकी जो भागीदारी है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनकी जो सामाजिक स्थिति है और उनका जो राजनीतिक सहभागिता है, उसकी एक लिस्ट बननी चाहिए, उसकी गणना होनी चाहिए और उस पर जो है सभी को विचार करना चाहिए अक्रॉस द पार्टी लेवल। ये चुनाव का मुद्दा नहीं, ये न्याय का मुद्दा है और न्याय मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आज जो उन्होंने कहा, नहीं मैं समझ नहीं पाया जो उपाध्याय जी, ये छोटा बड़ा पीएम ने खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताया और ये छोटा बड़ा समझने की मानसिकता गलत। कहना क्या चाहते हैं राहुल जी? हाँ, वो नहीं, वो तो सब पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री जी अपने को सबसे बड़ा, सबसे अहंकारी, सबसे आत्मविश्वासी, सबसे अति आत्मविश्वासी बनते हैं और ओबीसी में सबसे बड़ा है, मतलब बाकी कोई जो है वो है ही नहीं ओबीसी, इनके बड़ा, इनसे बड़ा। ये जाति और बड़ा और छोटा का जो परिचय देने का काम है, ये प्रधानमंत्री जी ही कर सकते हैं। इस देश में बाकी लोग, अरे प्रधानमंत्री ने किस संदर्भ में बड़ा कहा भाई? उन्होंने कहा कि ओबीसी का एग्जांपल मैं हूं, उस संदर्भ में बड़ा कहा, छोटे बड़े के संदर्भ में थोड़ी कहा है जो उपाध्याय जी। पूरा देश, अरे नहीं, अब देखिए अपने अपने इंटरप्रिटेशन है। प्रधानमंत्री जी किस बात के लिए क्या बोलते हैं सबको पता है। पहले तो कहते हैं जाति ही नहीं है इस देश में, 4 जाति है, और फिर 1 घंटे बाद पलट जाते हैं कि सबसे बड़ा ओबीसी मैं ही हूं। ये अंतर्द्वंद है, यही कहीं ना कहीं बौखलाहट है और इसीलिए कहीं ना कहीं ओबीसी को न्याय न मिले इस देश में, ये मुद्दों को भटकाने के लिए, भरमाने के लिए और कहीं ना कहीं इसको लटकाने के लिए जो है लगातार प्रयास करते रहते हैं कुछ न कुछ। अरे शब्द लटकाने, भटकाने, अटकाने, ये तो मोदी जी का मत चुराइए जो उपाध्याय जी, ये शब्द तो मत चुराइए, मोदी जी के शब्द हैं। नहीं, ये तो मैं क्या अजय भाई आप भी, ये दीपक भाई, मैं भी 1 साल, दीपक भाई मैं 1 साल पहले से ये चारों शब्द बोलता हूँ। हो सकता है मोदी जी ने मेरा ही सब चुराया हो। और मोदी जी पिछले 9 साल से बोल रहे हैं अजय उपाध्याय जी, मोदी जी 9 साल से बोल रहे हैं। बात सकता है 9 साल आप कहें तो इसका मतलब ये लगातार भटकाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अजय आलोक जी आपका जवाब है। जहां राहुल जी ने जो कहा उसको समझ आया? 2 प्रश्न में सिर्फ, एक मिनट दीपक जी, अजय उपाध्याय जी अगर मोदी जी की नकल कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। बड़े लोगों की अच्छी बातों की नकल करना अच्छी बात है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। अजय उपाध्याय जी की तारीफ कीजिए इसकी। राहुल गांधी कुछ सीख लेते मोदी जी से 9 साढ़े 9 साल तो यह हाल नहीं होता। अब देखिए मानसिक व्यथा का हाल बताता हूं। मतलब किसी आदमी को ग्रे मैटर पता नहीं, आई डोंट नो, मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे से सदन में कहा कि लोग कहते हैं कि हमारी सरकार में सिर्फ 2 या 3 ओबीसी, सबसे बड़ा ओबीसी, मेरे से बड़ा ओबीसी कौन है? इसी संदर्भ में बोला था अजय उपाध्याय जी, आप सुन रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी का ट्वीट देखिए, मतलब कहां उत्तर कहां दक्षिण, कोई कोरिलेशन नहीं, कुछ नहीं, बस बोल देना है। और ऐसे व्यक्ति को अजय उपाध्याय जी आप नेता मान के बैठे हुए हैं, आप उनके सरपरस्ती में काम करिएगा। सोचिए मतलब जनता में क्या जाएगा इमेज। कुछ तो कोरिलेशन होना चाहिए ना। जवाब देना है तो ढंग से दो, मजबूती से दीजिए, आके मुद्दों पे जवाब दीजिए। एक रत्ती एक मुद्दों पर जवाब नहीं है, कुछ नहीं है। वो बोल रहे हैं उत्तर, आप बोल रहे हैं दक्षिण। वो बोल रहे हैं पेस, गति, एक्सेलरेशन, फैलाव, आप कुछ और बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कितना काम हुआ, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ। वो दिखा रहे थे कि 2014 के इंटरिम बजट में आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमें गर्व है कि इस परिस्थितियों के बावजूद भी भारत आज 11वीं अर्थव्यवस्था बना हुआ है और आज से 30 साल के बाद भारत 3री अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मतलब 2014 के 30 साल बाद, मतलब 2044 में। अब प्रधानमंत्री जब आज कह रहे हैं कि मेरे तीसरे टर्म में हम 3री अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और आज हम ऑलरेडी 10वीं अर्थव्यवस्था, 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तो इसकी गर्व होना चाहिए कि नहीं देश पे? उस पर भी कांग्रेसी मजाक उड़ाते हैं। तो मतलब हम कुछ नहीं कर रहे, आप सेल्फ गोल मार रहे हैं भाई साहब, मारते रहिए। ठीक है अजय उपाध्याय जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, ब्रिटेन को हमने पछाड़ा है, तो आपको फक्र है ना, एक भारतीय होने के नाते आपको गौरव है ना इस बात का कि मोदी जी ने कर दिया, तो आपको ठीक नहीं लगता? फक्र है कि भारत, नहीं, दीपक जी पहले तो ये शब्द पर थोड़ा चयन कीजिए। ये मोदी जी ने नहीं किया, ये देश की जो आर्थिक परिस्थितियां 2014 तक चली, जो 13% का विकास औसतन रहा, उसका परिणाम था। यदि वो विकास की गति 14 के बाद भी लगातार 18 तक सिर्फ मेंटेन रहती, तो ये देश की 3री अर्थव्यवस्था होती। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार की रिपोर्ट और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है। यदि वो सिर्फ विकास की छोटा मोटा जो भाई कोड ही नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक उतनी मेंटेन रहती
तो 2018 में हम तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ चुके होते, कोई बात नहीं। अब जो बात आई है, मोदी जी को जितनी पीठ थपथपानी है थपथपा ले, लेकिन सबको पता है कि जो आर्थिक विकास की गति है पिछले 10 साल का औसतन वो निकाल लें और 2004 से 14 तक का जो आर्थिक विकास की गति है वो निकाल लें, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि देश किस दिशा में और किस गति में, रफ्तार में आगे बढ़ा था। आज जो बात हमारे साथी प्रवक्ता ने की है, रफ्तार तो हम कर रहे हैं आज भी, कि कौन सी रफ्तार है भाई? महंगाई 45%, बेरोजगारी दर 45%, महंगाई की दर आप देख रहे हैं पूरे देश में क्या है, लोग किस तरह परेशान हैं, लोगों की आय किस तरह कम हो गई, कुछ मित्रों की प्रॉपर्टी जो है बढ़ गई, आय की असमानता कितनी बढ़ गई। क्या ये रफ्तार इस देश की समाजवादी धर्मनिरपेक्ष देश के साथ होना चाहिए? जहां तक बात हमारे साथी ने कही है युवा और किसान की, युवा और किसान में सभी आते हैं, लेकिन किसानों के साथ क्या किया आपने? किसानों के नाम पे फसल बीमा योजना में इनके मित्रों की हजारों करोड़ रुपए के लाभ हो गए, किसानों को क्या मिला? आज भी 27 रुपए प्रतिदिन की इनकम है, डबल इनकम की बात थी। युवाओं के लिए अग्निवीर योजना आपने दे दी, जो अब कहीं ना कहीं 4 साल के बाद वो फिर सड़कों पे रहे, लेकिन उनको अस्थायी नौकरी आज जो है 30 लाख। अब रुक जाइए, ब्रेक लगाइए जो उपाध्याय जी, 90 सेकंड से काफी आगे बढ़ गया। क्यों नहीं उसको भरा गया 10 साल के अंदर? अजय आलोक जी देखिए, महंगाई है, बेरोजगारी है, देश को बर्बाद कर दिया। ये तो 2018 में ही तीसरी अर्थव्यवस्था बना रहे थे अजय उपाध्याय जी ने, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी बता दी उन्होंने। हाँ बिल्कुल, वो हाथ में झाड़ू था, ऐसे करके घुमाया और 11 से 5वीं ऐसे पहुंच गए हम लोग। नीति और नीयत का कोई काम ही नहीं होता है, सरकार के एग्जीक्यूशन कोई मतलब ही नहीं होती है। पॉलिसी पैरालिसिस बेकार हम लोग कहते थे 2012, 11, 12, 13 में, पॉलिसी पैरालिसिस, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, कोई निर्णय नहीं लेना, ये सब हम लोग बेकार कहते थे। हाँ, FDI इसलिए बेकार हम लोग का घट गया था। थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ, 14 तक आपने सिर्फ 8 एम्स बनाए थे भाई साहब, 14 से लेकर आज 24 चल रहा, 22 एम्स हमने बना दिए। हाईवे आपने बनाए थे मात्र 25,700 किलोमीटर, हमने 10 साल में 53,700 किलोमीटर पहुंचा दिया। IIT आपने 8 बनाए थे, हमने 14 कर दिए। यूनिकॉर्न समझते हैं ना, यूनिकॉर्न जिसका $1 बिलियन का स्टार्टअप होता है, यूनिकॉर्न, आपके समय सिर्फ 1 था, आज हमारे सामने 114 है। मेडिकल कॉलेज 387 थे 2014 तक, आज 660 हैं। हवा में आ गया, बिल्कुल हवा में आ गया। ऐसी ये तो अपने आप हो जाता, मोदी रहते चाहे नहीं रहते, फिर देश में सरकारों की जरूरत ही क्या है? ऐसे ही देश आगे बढ़ते रहेगा। क्या बात कर रहे हैं अजय उपाध्याय जी, 55 साल देश पे राज कर चुके हैं, थोड़ा सा तो मतलब थोड़ा सा अपने आप क्रेडिट लेने में तो नेहरू को भाखड़ा नंगल डैम का क्रेडिट देते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया बता देते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। हाँ? और यहाँ पे क्रेडिट देते हुए इतनी तंगदिली, इतनी मतलब क्या कहते हैं, कंजूसी। अरे ये देश का है, मोदी का नहीं है, ये भारत का है। 40-50 साल बाद सत्ता में लौटिएगा तो विरासत में आप ही को मिलेगा, अगर लौटिएगा तो। अगर राहुल गांधी परिवार से मुक्ति मिल गई तो। लेकिन आप लोग की सोच पे सबको दया आ रही है आजकल। अभी भी जो आप बोल रहे हैं ये सब बात वर्ल्ड बैंक में कि अपने आप हो जाता 13 से 18 में, जितनी जनता सुन रही होगी वो हंस रही होगी आप पे कि क्या ये राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं। मत बोलिए ऐसा भाषा, अपनी गरिमा कम होती है। ठीक है, अब मेरे पास आखिरी एक कमेंट बचा है। अजय उपाध्याय जी, राहुल जी की मोहब्बत की दुकान से आपने क्या क्या खरीदा, मुझे बताइए। राहुल जी के मोहब्बत के दुकान से पूरा देश जो है, पहले तो इस देश की नफरती जो सोच है उस सोच को बदलने का काम राहुल जी के मोहब्बत की दुकान में लोगों ने किया है। हमने भी प्रेम, सौहार्द, शांति, सहानुभूति और कहीं ना कहीं सौम्यता को खरीदा है। इस देश में अहंकार, अभिमान से जिस तरह लोग इस देश के सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, संस्थानों पर जिस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से मर्यादाहीन होकर के जिस तरह कहीं ना कहीं कब्जा करना चाहते हैं, उससे लोगों को कैसे मुक्ति मिले, इसकी जागृति के लिए हम जो है पूरे देश में कहीं ना कहीं राहुल जी से संदेश लेने का काम किया, कांग्रेस पार्टी के इस विचार को आगे बढ़ाने का काम किया। जहां तक बात हमारे साथी प्रवक्ता ने कही है, अजय भाई तो डॉक्टर भी हैं, अच्छा सा हॉस्पिटल सुना हूँ पटना में चलता भी है, मेरे अभिन्न मित्र भी हैं, एम्स वहीं पे है। उस एम्स को किसने शुरुआत की थी और आज उस एम्स में ओपीडी का क्या हाल है पटना का और दिल्ली के एम्स का क्या हाल है, दोनों में आप अंतर देख लीजिएगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, देश का दर्शक भी देख रहा है, वो समझ जाएगा। हाईवे का जरूर इन्होंने चर्चा किया है। हाईवे की जो पहले जो डेटा किस तरह से रोड बनाने की गति का कैसे
दोनों तरफ को जोड़ लेते थे, वो कैलकुलेशन क्या है, मैनिपुलेशन, उसको भी देख लीजिएगा। और जब हाईवे पर चलते हैं तो कितने पैसे देने पड़ते हैं, इसको भी जनता के बीच ले जाइएगा। इसी तरह बहुत सारे विकास के जो पैमाने अब कंक्लूडिंग कमेंट ले लेते हैं। अजय आलोक जी, कंक्लूडिंग कमेंट। डाटा में सब गड़बड़ी कर रहे हैं, फेरा फेरी कर रहे हैं अजय आलोक जी, ये ठीक नहीं है, इससे लोकतंत्र खत्म हो रहा है। देखिए अब दीपक जी, अब देखिए, मैं बस एक बात पे अंत करूंगा कि हताशा, निराशा और कुंठा तीनों का इलाज मेरे पास नहीं है। देश बहुत खुश है और देश बहुत एंजॉय कर रहा है कि हम देश एक अच्छी दिशा में बढ़ रहा है, और देश इस बात को भी एंजॉय कर रहा है कि परिवारवादी रो रहे हैं, चाहे वो देश में रोए चाहे प्रदेश में रोए, परिवारवादी और भ्रष्टाचारी रो रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने अंतिम बात फिर बोला, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई जारी रहेगी चाहे कुछ हो, मतलब जेल सबको ही जा सकते हैं, तैयारी कीजिए। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जी पर खबरों का सिलसिला जी न्यूज पर लगातार जारी। जी न्यूज।